हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं HCl NH3 सिस्टम। आज के अपने इस वीडियो के अंदर जो है अपन है इस सिस्टम से रिलेटेड है वो बात करने वाले हैं। देखिए, अपन ने अपना प्रीवियस वीडियो था, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में आपका जो आपके कंपोनेंट थे उसमें अपन ने कंपोनेंट के अंदर जो अवयवी अणु हैं उनकी संख्या कितनी है उसकी गणना करने के लिए या घटक संख्या जो है ज्ञात करने के लिए जो है अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा। उसमें किस तरह से अपन ने देखा था कि भाई आपकी नियंत्रित स्थिति होती है, किस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है, किस तरह से मुख्य अवयवी भाग लेते हैं, और इन तीनों के आधार पर अपन ने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर जो घटकों की संख्या है वो आपके जो है सामान्यतः 1, 2, 3 या इस तरह से अपने कुछ नंबर्स के अंदर प्राप्त होती है। जिससे रिलेटेड अपन ने जो आपका सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन था उससे रिलेटेड अपन ने अपना जो प्रीवियस वीडियोस में इससे रिलेटेड घटक संख्या देखी थी। तो वहां पर अपन ने कहा था कि सामान्यतः यहाँ पर जो घटक संख्या है वो कितनी थी, आपके 2 थी। चाहे इसमें अपन ने एक चीज और कही थी, चाहे इसमें स्थिति किसी भी तरह से हो। तो आज उसी का अगला जो सिस्टम है HCl NH3 सिस्टम, आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज का जो सिस्टम है अगर अपन डिस्कस करें तो सामान्यतः जो आपका पहला सिस्टम था आपके Na2SO4 और H2O का सिस्टम या सोडियम सल्फेट का जल तंत्र है उसमें। अब आज का जो अपना वीडियो अपन इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये उससे अलग है। यहाँ पर अपन देखिए बात करें, यदि किसी तंत्र की अगर अपन बात करते हैं उसका आंशिक दाब क्या हो, समान हो। आंशिक दाब क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर अगर अपन ये सिस्टम लेते हैं HCl NH3 सिस्टम, ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसके लिए क्या कह सकते हैं, जब अपन इसका आंशिक दाब कैसा लिया हो, समान लिया हो, तो यहाँ पर PHCl इक्वल्स टू P NH3 अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कब, जब इनका आंशिक दाब क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, ये कैसा है, एक घटकीय तंत्र है। ये कैसा है, एक घटकीय तंत्र है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अपन इसका जो आंशिक दाब है ये क्या कर दे, बदल दे, आंशिक दाब क्या करे, बदल दे, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सामान्यतः ये जो प्रीवियस स्थिति थी ये स्थिति बदल जाती है। ये स्थिति क्या हो जाती है, आपके चेंज हो जाती है कि भाई इन दोनों का मान है समान नहीं रहता, मतलब ये तंत्र कैसा हो जाता है, सामान्यतः द्विघटकीय तंत्र में बदल जाता है। क्या बताया कि ये तंत्र अब किस में हो जाता है, द्विघटकीय तंत्र में बदल जाता है या फिर कहते बन जाता है। अब यहाँ पर अपन इसके लिए कुछ स्थितियों की बात करते हैं और स्थितियों के आधार पर अपन ये देखेंगे कि भाई ये जो चेंज हुआ है ये सामान्यतः पॉसिबल है या फिर नहीं, या फिर इसके लिए क्या स्थितियां और जिम्मेदार हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी पहली स्थिति जब आपका क्या हो, PNH3 और आपका PHCl क्या हो, समान हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये स्थिति केवल तभी आपके प्राप्त हो सकती है जब आपका इससे बनने वाला NH4Cl, मतलब इन दोनों की अभिक्रिया हुई, इसके फलस्वरूप आपका क्या बनता है, NH4Cl, और उसका क्या करवाया जाता हो, ऊर्ध्वपातन कराया जाता हो। ये कब संभव है, जब NH4 अमोनियम आपकी क्लोराइड है उसका क्या किया जाता हो, ऊर्ध्वपातन किया जाता हो। तो इसके लिए अपन अभिक्रिया की बात करें तो जैसे आपके NH4Cl है, अपन इसका क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं। ये किस रूप में होता है, आपके सामान्यतः सॉलिड रूप में होता है। जब इसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो यहाँ पर NH3 प्लस HCl का निर्माण होता है। दोनों ही कैसे कंडीशन मिलेंगे,
गैसेस कंडीशन में आपका संपन्न होगा। अब इस स्थिति में अगर बात करें तो आपके जो अवयव हैं, भाग लेने वाले जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? यहाँ पर 3 है। दूसरी बात करें यहाँ पर जो अवयव 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाता है भाई आपका NH4Cl, NH3, HCl, ये 3 अवयव आपके पास प्राप्त हो जाते हैं। साथ में बात करें कि भाई यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर ये C=3 कर दे, और अभिक्रिया संपन्न है तो अपन क्या लिखते हैं? R=1 है। यहाँ पर R का मान क्या है? 1 है। अब यहाँ पर ये नियंत्रित स्थिति में है या नहीं? तो यहाँ पर नियंत्रित स्थिति में अभिक्रिया संपन्न हुई है भी, तो इसके लिए Z क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके लिए Z का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब यहाँ पर इसके लिए बात करें, इस तंत्र के लिए घटकों की संख्या, जिसको अपन बोल देते हैं C डैश, तो C डैश अपन ने क्या लिखा था? C - R - Z। अब यहाँ पर C कितना है आपका? 3 है। अभिक्रिया संपन्न हुई R आया आपका 1 है, Z आपका 1 है। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका मान 1 आ जाता है। ये अभिक्रिया कैसी है? एक घटकीय अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न की जाती है। कब? जब आपकी स्थिति में अपन क्या करें? ये दिखाएं कि दोनों ही क्या है? आपके बराबर मात्रा में यहाँ पर क्या है? आपका ये उपस्थित है। अब इसमें इसकी दूसरी स्थिति है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। दूसरी स्थिति इससे थोड़ी अलग होगी और वहां पर अपन इसके लिए बात करेंगे। तो यहां पर इसके लिए चीज समझनी है सबसे पहले। तो यहां पर अगर आप बात करें कि भाई आपका जो पहली अभिक्रिया थी उसमें अपन ने ये कहा था कि भाई PHCl = PNH3, ठीक है। अब ये स्थिति बदल गई है, ठीक है। ये आपकी B स्थिति है, ठीक है। B स्थिति में क्या है? दोनों ये क्या है? आपके एक दूसरे के समान नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक दूसरे के समान नहीं है तो इनके द्वारा जो अभिक्रिया संपन्न की जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे HCl + NH3 NH4Cl। देखिए आप अभिक्रिया चाहे ऐसे लिखें या चाहे इस तरह से लिखें। यहाँ पर एक तो C का मान, ये और ये सब क्या होंगे? आपके जो है समान मात्रा में होंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात आपको यहाँ पर जो समझाने वाली है कि अगर ये अभिक्रिया संपन्न होती है तब आपको कोई नियंत्रित स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ये अगर संपन्न होती है, ऊर्ध्वपातन होता है, तब आपको एक नियंत्रित स्थिति क्या होगी? उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एक तो जो आपके अवयव हैं ये कितनी है भाई? संख्या में 3 है, ठीक है। जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया और आपका NH4Cl, ये सॉलिड, ये गैस, ये भी गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन ने अभी क्या कहा है? कोई नियंत्रित स्थिति है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह दे कि यहाँ पर अभिक्रिया तो संपन्न हुई है, तो यहाँ पर क्या लिख दें? R=1। दूसरी बात करें Z, तो कोई नियंत्रित स्थिति नहीं है, Z=0 हो गया। ये 3 बातें आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में सिर्फ इतना ही अंतर है, यहाँ पर कोई नियंत्रित स्थिति की आवश्यकता नहीं है। दोनों जब अभिक्रिया करेंगे आपको अपने आप बन जाता है। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन करने के लिए नियंत्रित स्थिति की आवश्यकता आपको पड़ती है।
तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सी डैश की बात करें, सी, तो यहाँ पर सी का मान कितना है 3। अभिक्रिया संपन्न हुई है, स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर जो सी डैश का मान है वो कितना प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो आपका तंत्र है वो कैसा है, द्विघटकीय तंत्र है, वो यहाँ पर आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आपके दो स्थितियां मैंने दिखाई है, एक तो ये स्थिति है और एक ये स्थिति है। बस अभिक्रिया है उसको समझना है कि यहाँ पर दोनों में जो मुख्य अंतर है वो किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर अपन इसको और ज्यादा डिटेल से अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आपको जो है एक स्थिति का पता करना है। स्थिति किस तरह से कि अपन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ये चीज किससे समझेंगे, एक एग्जांपल से। और आपने के ये जो आज का अपना इस तंत्र से रिलेटेड जो टॉपिक है ये आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा और साथ में अपने को ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये स्थितियां जो किस तरह से होंगी और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो जिम्मेदार होंगी। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आपका उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर बताया है कि एक जलीय विलयन है और इस जलीय विलयन के अंदर पोटेशियम है, सोडियम है और आपका क्लोराइड है, ठीक है। इसके लिए क्या करनी है, जो घटक है उसकी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर घटक संख्या है वो ज्ञात करेंगे और लवण है दोनों में क्या है बराबर मात्रा में हो तब घटक संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर दोनों स्थितियां देखनी है, दोनों घटक लवण क्या हो बराबर मात्रा में हो, ठीक है। एक तो स्थिति पर इस पे देखनी है, एक इसके अलावा जो दो स्थितियां और बनेंगी अपन उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इनके लिए अभिक्रियाएं। तो अगर अपन यहाँ पर लिखें Na+Cl-, एक अभिक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड से टूटकर क्या बनाएगा Na+Cl-। इसी तरह से बात करें आपका जो KCl है K+Cl-, इसी तरह से आपके जो तीसरी स्थिति है तो यहाँ पर ये इनका क्या है जलीय विलयन है, तो यहाँ पर H+OH-। तो यहाँ पर ओवरऑल अपन क्या कहते हैं इनके लिए R = कितना है 3। अभिक्रियाएं कितनी संपन्न हुई है 3। अब बात करते हैं इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर देखिए अवयवों की संख्या है 8। देखिए पहला अवयव है आपके NaCl, दूसरा है Na+ और फिर लिख दें Cl-। फिर बात करें KCl K+ और फिर बात करें तो आपका यहाँ पर लिखते हैं H2O H+OH-। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है 8। तो यहाँ पर ये आ गया, एक नंबर आपके पास ये आ गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर बात करते हैं कि भाई नियंत्रित स्थितियां, तो यहाँ पर नियंत्रित स्थितियां कितनी हैं। तो भाई नियंत्रित परिस्थितियां यहाँ पर सामान्यतः आपको कितनी देखने को मिलेगी 2 ही देखने को मिलेगी, इसके लिए ऊपर वाली है। तो यहाँ पर बात करें क्योंकि नियंत्रित स्थितियां इन्हीं के लिए चाहिए, तो यहाँ पर ये कितनी है संख्या में 2 है, मतलब यहाँ पर नियंत्रित स्थितियां हैं उसमें यही इतनी है वो प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक स्थिति की बात करते हैं कि भाई X है H+, X है OH- है। अगर यहाँ पर इस तरह से होता है तो अपन यहाँ पर सेकंड स्थिति में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी उदासीनता के लिए अगर बात करें तो विलयन की अपन बात करें विद्युत उदासीनता,
तो विद्युत उदासीनता के आधार पर अपन इसमें लिख देंगे X प्लस Na प्लस X प्लस K प्लस मतलब पोटेशियम, X प्लस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका दूसरा X प्लस H प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे तो X Cl माइनस और OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया कि इसके लिए Z इक्वल्स टू भी क्या है आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करें घटकों की संख्या, तो C डैश इक्वल टू C माइनस R माइनस Z, तो यहाँ पर C कितना है 8 माइनस 3 और ये 2, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि जो घटक संख्या है C डैश उसका मान कितना आ जाता है 3 आ जाता है, कितना आ गया घटक संख्या आपकी कितना आ गया 3 आ गया अपन इस उदाहरण के लिए बात करें। अब दूसरी स्थिति देखें, अगर यहाँ पर जो लिखा है ये तो एक नॉर्मल कंडीशन अपन ने बात की, अब दूसरी दोनों लवण क्या हो बराबर मात्रा में हो, दोनों लवण क्या है जैसे NaCl और KCl दोनों ही क्या है बराबर मात्रा में है, तो यहाँ पर P KCl लिख दें P NaCl लिख दें, तो दोनों की मात्रा अगर क्या होती है बराबर होती है तो अपन यहाँ पर इसके लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पर X Na प्लस X K प्लस ये दोनों ही क्या होंगे आपके बराबर मात्रा में होंगे। तो यहाँ पर जो अपन बात करें घटकों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए जो चेंज हुआ है आपका सबसे पहले अपन उसकी बात करें तो पहला है C आपका वही रहेगा जो यहाँ पे था, C का मान कितना है वही आपके यहाँ पर 3 है। फिर बात करें R, तो R आपका कितना हुआ था 3, तो यहाँ पर इसकी स्थिति भी क्या हो गई 3। अब यहाँ पर तीसरी जो स्थिति है Z के लिए बात करें तो यहाँ पर अपन ने पहले भी बात की कि दोनों की मात्रा क्या है बराबर होगी, इसका मीन यह है कि यहाँ पर 3 जो है नियंत्रित स्थितियां हो गई। अब यहाँ पर तीसरी नियंत्रित स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, इन दोनों के लवण के विलयन जो लवण है उनकी बराबर मात्रा के कारण। तो यहाँ पर Z का मान भी कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पर अपन बात करें C डैश है वो क्या हो जाता है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर घटक संख्या है वो कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, मतलब ये अब तंत्र कैसा हो जाएगा द्विघटकीय तंत्र है उसमें बदल जाता है। और जहां तक बात करें ये जो आपका क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड इसमें बहुत बार है जो पूछा जाता है कि भी फेज इक्विलिब्रियम है वो लेकर आपके इससे रिलेटेड तंत्र पूछा। तो आपके ये था किसी घटक संख्या है उसको निकालना, उससे रिलेटेड क्या स्थितियां हैं, नियंत्रित स्थिति कितनी है, अभिक्रिया कितनी संपन्न हुई और उसमें जो आपके मुख्य अवयवी भाग लेते हैं वो कितनी संख्या में, इसके आधार पर अपन ने क्या कर दिया घटक संख्या है वो निकाल दी। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी घटक संख्या की गणना से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।